हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसमें अर्थव्यवस्था वाली बुक में 3rd चैप्टर है मुद्रा एवं साख, जिसके आज सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप से ऋण का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार हो जाने पर उधार चुका देते हैं, किंतु यदि किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़ा खरीदना चाहता है। इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। मुद्रा मांगों के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? तो आंसर है, अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये निक्षेप स्वीकार करते हैं और इसे पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंक के पास सुरक्षित रहती है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बैंक इस जमा राशि का केवल 15% भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक लोगों को कर्ज देता है और उस पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंकों को दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। इस तरह से वो काम करते हैं मध्यस्थता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये के नोट को देखिए। हाँ, देख लिया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? तो आंसर है, 10 रुपये के नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। भारत में रुपयों को सौदा में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बदले रुपए देते हो तो सामने वाला लेने से मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? तो आंसर है, औपचारिक स्रोत पर ऋण देने वालों की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को कहीं अधिक महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इस ऋण का बोझ बढ़ सकता है, व्यक्ति ऋण के फंदे में जकड़ जाता है। इन सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सरकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है।
फिर से सुन लीजिए, भारत के जो सभी ग्रामीण क्षेत्र हैं ना, वहाँ पे बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ हैं वहाँ भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं, जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालत से बचाने के लिए ऋण देने के लिए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है कि इन गुटों को सरकार ऋण देती है। इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की ही होती है, मतलब समूह की होती है। आत्मनिर्भर समूह या गुट कर्जदार को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथायोजित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इससे गांवों के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुटों की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदाताओं को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आंसर है, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते हैं। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। बैंक ऋण से औपचारिकता है। अगर औपचारिकता पूरी ना हो तो बैंक ऋण नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस तरह नज़र रखता है और यह जरूरी क्यों है। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों को आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या हैं। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि ऋण की सुविधा सभी को मिलती रहे। नेक्स्ट सवाल है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, हमारे जीवन की बहुत सारी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ उधारदाता कर्जदाता को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण उत्पादक की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है, उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन को समय पर खत्म करने में मदद करता है, इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमि अदा करता है। अगला सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती है। मानव किस आधार पर सुनिश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। चर्चा कीजिए। तो मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है, इसके लिए वह ऋण किससे ले। इसके लिए उसे दोनों ऋण स्थितियों की तुलना करनी होगी। यदि वह साहूकार से ऋण लेगा तो साहूकार अधिक ब्याज की दर देगा। वह नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर सकता है। उसकी गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यदि वह बैंक से ऋण लेगा तो उसे सीमित ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है। बैंक से सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज मिलता है, इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से ही कर्ज लेना चाहेगा। अगला सवाल है कि भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती है। आंसर है, बैंक छोटे किसान को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं। दूसरा है, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान ऋण लेते हैं। तीसरा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। और चौथा है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचाते हैं? पहला, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते, मतलब कागज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं रहता है और चीज़ों के बारे में। ऋण के लिए ऋण आधार का उनके पास सर्वथा अभाव होता है। दूसरा, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? तो ये छोटे किसान आमतौर से साहूकार से कर्ज लेते हैं। तो ये साहूकार बिना ऋण आधार के कर्ज तो देते हैं किंतु ब्याज की दरें अधिक रखते हैं। तीसरा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। तो ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। ब्याज दरें, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके आदि ऋण की शर्तें मतलब की शर्तें होती हैं। उदाहरणतः यदि छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो उसे ये शर्तें पूरी करनी होंगी। उसे वे कागजात देने पड़ेंगे जो उसके वेतन, संपत्ति आदि का रिकॉर्ड दिखाते हैं। यदि किसान के पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो उसे ऋण नहीं मिल पाता है। फिर आगे है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आंसर है, छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है। ये सहकारी समितियां किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। सहकारी समितियां कृषि उपकरण खरीदने, खेती और तथा व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने तथा तमाम अन्य किस्म के खर्च के लिए ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें औपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। ग्रामीण परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक, मतलब साहूकार से लेना, महाजन से लेना, इनसे होती हैं। दूसरा है, ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती हैं। तो ऋण फंदा जो है वो ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती हैं। तीसरा है, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें भर देंगे भारतीय रिजर्व बैंक। चौथा है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। और चौथा है, ऋण आधार संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा। तो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो बैंक तो शामिल हैं, सहकारी समिति हैं, मालिक नहीं है, तो मालिक वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये परियोजन कार्य है जिसको आप खुद कर सकते हैं अपने हाथों से। तो यहाँ पे लिखा है, नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्र के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दर्शाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की ज़रूरत हो सकती है? रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों को क्या करना है? रिक्त स्थानों को भर देना है। ठीक है, ये है, इसको ऐसे भर लेना है। ठीक है, बैंक से कर्ज मिलने के आधार पर इन्हें इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है जिन्हें बैंक से कर्ज मिल सकता है। कंप्यूटर शिक्षित, स्नातक और सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, छोटा व्यापारी, ऑटो रिक्शा चालक, जिन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता है। निर्माण मजदूर, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, बंद फैक्ट्री का मजदूर। तो यह वर्गीकरण इस आधार पर किया गया कि जो लोग बैंक का कर्ज वापस कर सकते हैं उन्हें ऋण मिलने की संभावना है। जैसे सरकारी विभाग में लगा व्यक्ति हर महीने एक निश्चित पैसा कमा रहा है, इसलिए वह कर्ज चुका सकता है, जबकि जिसके कर्ज चुकाने की संभावना नहीं है उसे कर्ज नहीं मिल सकता। जैसे घरेलू नौकरानी या मजदूर इतना भी पैसा कमा नहीं पाते कि अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो फिर इनसे कर्ज चुकाने की उम्मीद कैसे की जा सकती? तो यही कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रियाकलाप वाले हैं तो उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर के साथ।